सभी को जय हिंद दोस्तों। आप सभी का हार्दिक स्वागत है हिंद रिएक्शन टीवी पर। आशा करता हूँ कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम आपके लिए एक लेटेस्ट और एक बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो लेकर आए जिसमें आप देखेंगे भारत की वरिष्ठ पत्रकार गायत्री देवी जी को, जिनकी स्पेशल गेस्ट होंगी भारत की बेटी और सुप्रीम कोर्ट की दबंग वकील नाज़िया अलाई खान जी। तो ये वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होगी, आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा और मजा आएगा। तो इसे अंत तक देखें और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और गायत्री देवी जी का जो चैनल है उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप उनके चैनल को भी जाके जरूर विजिट और सब्सक्राइब करें। तो चलिए पहले ये वीडियो देखते हैं और अंत में इसके बारे में बात करेंगे। जय हिंद, जय भारत। नाज़िया, very warm welcome on the show. वंदे मातरम, भारत माता की जय, जय जगन्नाथ, हर हर महादेव। आफ्टर अ लॉन्ग टाइम गायत्री जी, थैंक यू सो मच मुझे बुलाने के लिए और सीधा लाइव पर बुलाने के लिए। तो थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट। भाई आपसे बहुत डर लगता है। मैंने सुना है आपके ऊपर कितनी 31 एफआईआर हुई है अचानक से अभी कुछ दिन पहले। क्या आपने, मतलब आप मैटर मत बताइएगा क्योंकि मैटर बताते बताते पता चला हमारे ऊपर भी हो गया। संक्षेप में जी। नहीं, ऐसा कुछ मैटर नहीं है, लेकिन बात ऐसी है कि मुसलमानों को, अब कल मैं एक नेशनल न्यूज पढ़ती, इसमें मैंने मौलवी को मौलवी बोल दिया तो उसने कहा निपट लेंगे तुमसे। तो अब मौलवी को मौलवी ना बोलूं, मुल्ला को मुल्ला ना बोलूं तो क्या बोलूं? वो लाइव न्यूज डिबेट पे कह रहा है मैं तुमसे निपट लूंगा अच्छे से। मैंने कहा निपट लेना भाई, क्या मर्डर वर्डर कराओगे, रेप वेप करवाओगे? क्योंकि इस्लाम के जस्टिफिकेशन पे तो रेप मर्डर ये सारी चीजें जायज ही है। तो मैं तो डर गई थोड़ा सा। आज भी मैं अलीपुर कोर्ट से मैं बेल लेकर के आई, क्योंकि एक 100 केजी से ऊपर का एक आदमी है, वो कहा कि नाज़िया ने मुझे डरा दिया है, नाज़िया ने मुझे धमकियां दी हैं और मेरा वेट है 53 केजी। तो मैंने उससे मतलब मैं थोड़ा-सा परेशान भी हो गई कि 100 केजी से ऊपर के आदमी को मैंने 53 केजी की एक महिला पतली-दुबली सी कैसे डरा सकती है। तो लेकिन मैं बेल लेकर के आई और जज साहब भी हँस रहे थे कि भाई ये कैसे हो सकता है, ये पॉसिबिलिटीज़ कैसे है? और मुझे ₹500 के बॉन्ड पे उन्होंने मुझे छोड़ा। सो ये सारी चीज़ें चल रही हैं। अब तो हालात ऐसे हो चुके हैं कि आप थैंक मौलवी गॉड मुल्ला नहीं बोल ₹1 का सकते। बॉन्ड नहीं लिया नाज़िया, नहीं तो बहुत अफसोस होता। 500 तो चलो फिर भी रिस्पेक्टेबल है। मैं ये बोलूंगी ना ज्यादा ना कम, मतलब ठीक ठीक सा है। बट यहाँ पे तो प्रशांत भूषण को तो ₹1 पे छोड़ दिया ना, तो वो थोड़ा ज्यादा हो गया था मेरे लिए। हाँ, जी। वो थोड़ा ज़्यादा हो गया था। यहाँ तो ₹1 का भी बॉन्ड हुआ है। आई विश कि मेरा भी ऐसा होता, लेकिन एक्चुअली में मैं कुछ जाहिलिस्तान को सपोर्ट नहीं करती ना, इसीलिए मेरे साथ ऐसा नहीं हो सकता था। चलो कोई बात नहीं, 1 प्लेट छोले भटूरे कम खाना, उसी में ₹500 निपट जाएंगे। जी। नाज़िया, आज का जो टॉपिक है बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। इस पे हमने एक सेशन किया था एक दूसरे गेस्ट के साथ, बट मुझे लगा कि एक थोड़ा फॉलो आउट भी होना चाहिए विद अ डिफरेंट पर्सपेक्टिव, डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू। बॉलीवुड को हर कोई कहता है कि बॉलीवुड जो है उसकी वजह से महिलाएं बर्बाद हुई हैं, महिलाओं का दिमाग मति भ्रष्ट हुई है, महिलाओं का जो ब्रेन वॉशिंग हुआ है। बट मैं इसको दूसरे कॉन्टेक्स्ट से भी देखती हूँ। हमारा इसलिए नाम है ऑल्टरनेट मीडिया। हिंदू पुरुषों को भी काफी हद तक बॉलीवुड ने ही बर्बाद किया है। जो उनके अंदर बहुत सारी चीजें गायब हुई हैं, दैट द क्रेडिट गोज टू बॉलीवुड। अब संजय दत्त बहुत सारा हवन आरती कर करके उठता है, एक बड़ा सा तिलक लगा करके उठता है। उसके बाद फिर एक गाना होता है चिकनी चमेली, छत पे अकेली। तो मुझे तो नहीं पता कि मैं तो इतने सारे मंदिर जा चुकी हूँ, इतनी सारी पूजा कर चुकी हूँ, मैंने तो नहीं देखा कि कोई हवन करके उठता है और उसके बाद फिर चिकनी चमेली गाना नाच करवाता है। तो सभ्यता का तो खैर मतलब एकदम बहुत बुरे तरीके से इन लोगों ने बर्बाद करने की कोशिश की है और सभ्यता को बहुत डेवास्टेट किया है बॉलीवुड ने। जी। नहीं, मैं तकरीबन मैं महिलाओं और पुरुषों के कॉन्टेक्स्ट में अलग-अलग रहती हूँ। पुरुषों के कॉन्टेक्स्ट में एक तो इन्होंने ड्रग्स, दूसरा अल्कोहल, तीसरा वुमेनाइजिंग। नाउ दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। वुमेनाइजिंग द मेन। वुमेनाइजिंग द मेन मतलब कि जैसे वो दिखाते थे ना, हेकड़ हो गए आदमी। अगर आपके अंदर पुरुषार्थ है, थोड़ा स्टिफ बॉडी है, अगर आप इस तरीके से हैं, तो उसको डीमंस की तरह दिखाते हैं ये लोग। तो वुमनाइजिंग द मेन, जिसको बोलते हैं ना कि उनको मतलब बहुत ज्यादा सॉफ्ट बना देना, गलेबल बना देना, इस तरीके से बना देना कि जैसे मतलब अगर आप पुरुषार्थ है तो वो नेगेटिव हो गया, अगर आप थोड़े स्ट्रॉन्ग विल पावर है तो वो नेगेटिव हो गया। आप लुच्चे लफंगे हैं, आप बैंक से चोरी करके भाग रहे हैं, जैसे मनी हाइस्ट में दिखाया गया, सेम इज बीइंग डन इन हॉलीवुड आल्सो, तो आप बड़े स्मार्ट है। करण जौहर की एक अजीब ही कॉलेज होती है। करण जौहर एक रंगीन, एक अश्लील कॉलेज बनाता है।
जो हमारी रियल जिंदगी में बिल्कुल नहीं होता है, वो करण जौहर की ही सिर्फ रियल जिंदगी में होता है। उसके बाद पढ़ने वाले, जैसे मैं हूं ना मूवी में जो अमृता थी वो बहुत पढ़ाकू थी, तो उनको उसको चश्मिश बोलना या उसको बहुत मोटिवेट करना कि ये तो हर वक्त पढ़ती रहती है। उसके बाद एक टीचर का आना जो बहुत बड़े गले का, सुष्मिता सेन गला का वो ब्लाउज पहन लेती है, पूरा क्लेविश दिखता है। तो उस किस्म की टीचर भी मैंने अपने तो लाइफ में नहीं देखी। मैंने स्कूल पढ़ा, कॉलेज पढ़ा, यूनिवर्सिटी पढ़ा, लेकिन मैंने वैसी रंगीन टीचर, वैसी अश्लील टीचर तो मैंने अपनी जिंदगी में नहीं देखी। तो एक माहौल को बिगाड़ना, एक माहौल को खराब करना, माहौल में एक गंदगी और अश्लीलता को फैलाना, सभ्यता और संस्कार को कहीं दूर करवा देना, कपड़ों का छोटा होता चला जाना, विचार का छोटा होता चला जाना, डायलॉग्स, आर्ट कला को बिल्कुल भी महत्व नहीं देना, पिक्चर चलाने के लिए 10-12 गाड़ियां तोड़ दो, 2-4 आइटम सॉन्ग डाल दो और हीरोइन को भी दीपिका पादुकोण की तरह ऐसी बिकिनी पहनाओ जो ना पहनाने के काबिल हो। तो बॉलीवुड ने हमेशा बर्बाद करने की ही कोशिश की है, भारत की सभ्यता को भी, और उन लोगों को डिमोटिवेट किया है जो वाकई में इंटेलिजेंट लोग हैं। अब आप सोचिए, द केरला स्टोरी आती है तो बॉलीवुड के जितने लोग होते हैं वो अजीब से खामोश और अजीब से भूत जैसे दिखाई देने लगते हैं कि ये अचानक से आया क्या, और इतने कम बजट में मूवी बन कैसे गई और इतनी पॉपुलर हो कैसे गई। उसके बाद सब्जेक्टिव मूवी कन्वर्शन आया, और उसके बाद गोदरा आया, अभी साबरमती आया, और इन सारी मूवीज को देख करके कि इतने कम बजट में बन जा रही है, कहाँ शाहरुख खान की पठान मूवी 450 करोड़ में बन रही है, कहाँ दीपिका की मूवी 200 करोड़ में बन रही है, कहाँ आमिर खान की मूवी जो है वो 1000 करोड़ में बन रही है, और द केरला स्टोरी 16 करोड़ में बन जा रही है। नॉर्मल सिर्फ 16 करोड़ में कैसे बन जा रही है। तो ये सब्जेक्टिव मूवी से भी अब डरने लगे हैं, बिल्कुल डरने लगे हैं। अब सब्जेक्टिव मूवी दीपिका तो कभी नहीं कर पाएगी क्योंकि वो तो शाहीन बाग जाती है, वो तो समर्थन करती है जाकर के। शाहरुख खान सब्जेक्टिव मूवी कभी नहीं कर पाएगा, उसमें तो फिर उसको अपने मजहब से थोड़ी सी बेवफाई करनी पड़ेगी। सलमान खान बैठा ही है मुनव्वर फारूकी जैसे लोगों को उत्साह देने वाला, सलमान खान बैठा ही हुआ है सना खान जैसी पाकिस्तानी स्लीपर सेल पालने के लिए, सलमान खान बैठा ही है हिंदू बेटियों की इज्जत आबरू लूटने का, और मुसलमान बेटियों को पाकिस्तान के स्लीपर सेल के तरीके से यूज करने का। आप देखिए कि धीरे धीरे बॉलीवुड क्यों नीचे गिरता चला जा रहा है। अभी हाँ, अभी 2003 की मैं आपको बात बता रही हूँ, एसएस राजमौली की 2 मूवी आई थी जिसमें एक सिमाद्री आई थी। एसएस राजमौली ने बैठ करके अपने इंटरव्यू में कहा कि मैं इस सक्सेस को, अपनी मूवी के सक्सेस को सक्सेस मानता ही नहीं हूं, क्योंकि इसमें दिखाया जो गया है कि इतना मूवी ने कमाया, वो एक्चुअली वो मूवी ने नहीं कमाया, वो मेरी पीआर टीम ने उलटफेर किया है। अभी हालिया में आप देखिएगा कि ई टाइम्स या ई टीवी पर एक करण जौहर का इंटरव्यू हो रहा था, जिसमें एंकर ने पूछा करण जौहर से कि आप अपनी मूवी को हमेशा सक्सेसफुल देखते हैं, लेकिन अगर कभी नीचे आ गई तो फिर आपको कैसा फील होगा। तो उसने साफ कहा कि वो हो सकता है नीचे आए, लेकिन नंबर्स में वो नीचे नहीं आ पाएगी, क्योंकि मेरे पीआर टीम उसको नंबर्स में ऊपर दिखाते रहेंगे। तो ये भी एक मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट किया जा रहा है, और जानबूझ करके क्रिएट किया जा रहा है कि सलमान खान की मूवी देखो वो हिट हो रही है, पर एक्चुअली में वो हिट नहीं हो रही है। शाहरुख खान की मूवी देखो वो हिट हो रही है, लेकिन एक्चुअली में वो हिट नहीं हो रही है। आमिर खान की मूवी देखो वो हिट हो रही है, लेकिन एक्चुअली में लाल सिंह चड्ढा हिट नहीं हुई। और मैंने ही सबसे पहले लाल सिंह चड्ढा पर कलकत्ता हाईकोर्ट में मैंने पीआईएल किया था कि भाई ये जो वो आर्मी के एक ऑरा के साथ मजाक कर रहा है लाल सिंह चड्ढा में, वो हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। आप कितनी सारी ऐसी मूवीज देखिएगा जिसमें आर्मी को दिखाया जाता है पर आर्मी डिसेबल। आमिर खान लाल सिंह चड्ढा में डिसेबल था और वो आर्मी ऑफिसर बन गया, वो कैसे बन सकता है। तो बहुत सारी ऐसी चीजें हम देखते हैं जो हकीकी जिंदगी से बिल्कुल दूर होता है, लेकिन दिखाने की कोशिश की जाती है। लेकिन वहीं पर द कश्मीर फाइल है, द केरला स्टोरी है, ये सब सारी सब्जेक्टिव मूवी है जिसमें कोई बड़े एक्टर काम करने को तैयार नहीं होते हैं, क्यों, और वो नहीं होंगे। नहीं तो उनके आका जो पाकिस्तान में दाऊद इब्राहिम बैठे हुए वो गुस्सा हो जाएंगे, वो बिल्कुल गुस्सा हो जाएंगे। तो बॉलीवुड का नशा अब कहीं ना कहीं मैं देख रही हूँ कि 5 साल से लोगों में कम हो रहा है, लेकिन अभी भी दिल्ली और बॉम्बे में जब मैं जाती हूँ तो मैं देखती हूँ कि किस तरीके से
पंजाब की लड़कियां या दिल्ली की लड़कियां या बॉम्बे की लड़कियां जो बाहर से यूपी वगैरह से आई हुई रहती हैं, बिल्कुल रिवीलिंग कपड़े, पब और डिस्को, उनका फ्राइडे सैटरडे यही चलता है। और ये कहाँ से आया? ये ड्रग्स का नशा, ये कोकीन का नशा, ये रिवीलिंग कपड़े पहनने का नशा, ये चेंज करके बॉयफ्रेंड बनाने का नशा या गर्लफ्रेंड बनाने का नशा, या लड़कियों को डिच करने का नशा, या लड़कियों को वन नाइट स्टैंड करवाने का नशा, या रिलेशनशिप को कन्वर्ट किया गया सिचुएशनशिप में। आजकल आप नए जमाने में देखिएगा सिचुएशनशिप भी चलता है। तो ये सारी चीजें कहाँ से आई हैं? ये सारी चीजें बॉलीवुड से आई हैं, जो एक्चुअली में बॉलिस्तान है और भारत की सभ्यता को धीरे धीरे खाने की कोशिश कर रहा है, खत्म करने की। दोस्तों आशा करता हूँ कि वीडियो को आपने अंत तक देखा होगा और गायत्री देवी जी और नाज़िया इलाही खान जी का पूरा डिस्कशन आपको काफी पसंद आया होगा। और इस वीडियो में आपको बहुत कुछ जानने को मिला होगा, जहाँ पे इन दोनों ने बात की कि बॉलीवुड का क्या असर है आजकल हमारी जिंदगियों और हमारी सोच पे। तो इसके बारे में आपके क्या विचार हैं? आप अपने विचार हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइए। और एक बार फिर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे। तो चलिए फिर मिलेंगे ऐसी किसी लेटेस्ट, इंटरेस्टिंग और दमदार वीडियो में। तब तक अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत।